हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परीक्षा एकेडमी। दोस्तों, यूपी टेट मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है। उसमें हम लोगों ने पहली क्लास में देखा था मैथ का सिलेबस, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखा था। उसके बाद अगली क्लास में हम लोगों ने देखा था संख्याओं से संबंधित थ्योरी पोर्शन जो तो हमारा, उसको हमने समझा था। उसके साथ विभाजन के नियम को देखा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर या फिर इकाई का अंक। दोस्तों, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में आते रहते हैं, यूपी टेट, सी टेट, उसके साथ साथ सुपर टेट, यूपीपी और एमटीएस में भी ये आने की संभावना। इस प्रकार के हमारे इकाई के अंक लगभग नंबर सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन जो होगा वो यूनिट नंबर या इकाई के अंक से ही होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इकाई का अंक होता क्या है। तो इकाई का अंक पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। इकाई का अंक जैसे कि एक संख्या लिखी हुई है, अब जैसे क्वेश्चन दे दिया है 328 गुणे 654 में इकाई का अंक क्या होगा। अब इकाई का अंक, इसका हमको ये नहीं करना कि पूरा 328 गुणे 654 में करेंगे, इतना हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन ये पूछा इकाई का अंक। तो हम क्या करेंगे, इसमें इकाई का अंक क्या है, 8 है, इसमें क्या है, 4 है। तो 8 चौक 32, 2 क्या होगा हमारा, इकाई का अंक होगा। 32 है, 32 में 2 हमारा क्या होगा, इकाई का अंक होगा। तो यही होता है हमारा इकाई का अंक। जैसे और कुछ लिख लेते हैं, अब जैसे इसमें पूछ लिया 62 गुणे 86 गुणे 98 गुणे 64, इसमें अगर इकाई का अंक पूछे तो हम क्या करेंगे, इकाई का इकाई में गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 2 छंग 12, 12 में 2 लिखेंगे, यानी कि पूरा 12 करेंगे। फिर 2 का गुणा करेंगे, 2 अठे 16, 6 हो जाएगा। फिर 6 चौक 24, 4, हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4। इस आधार पर हम लोग करते हैं। लेकिन अगर यही घात की बात आती है, तो घात की बात आगे आती है तो उसमें 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 है। अगर हम जैसे संख्या लिखा हमने 210 की घाते 984, ठीक है, तो इसमें हमको सॉल्व नहीं करना है डायरेक्ट। अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 आता है तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 होगा। अब इसको चेक भी कर लेते हैं। इसको 4 से भाग देंगे, 4 से विभाजन करनी हम लोगों ने कल पढ़ा था। उसमें इकाई और दहाई के अंक को अगर हम भाग देंगे, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है, इसका मतलब क्या होगा, वो संख्या पूर्णतः विभाज्य होगी। अब देखिए 4 से कर रहे हैं, 4 दूनी 8 और 4 एक 4, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इसका मतलब 0 की घात 0 बराबर क्या होगा, हमारा आंसर 0 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ लेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है 4387 की घात कितना है, 245 गुणे 621 की घाते 72 के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब इकाई का अंक पूछा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, 4 का विभाजन का नियम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, 4 का विभाजन का नियम उसको लगा देते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे। 4387 घाते 245 गुणे 621 की घाते है 72। अब देखिए 4 से भाग देंगे इसमें तो कितना होगा, 4 एक 4, 4 एक 4, एक बच जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 7 की घाते 1। यहां पर क्या है, 4 एक 4, 4 अठे 32। अगर हमारा दोस्तों रिमाइंडर अगर 0 आता है तो उसकी घात कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, 1 की घाते 4। अभी हम लोगों ने पढ़ा 0, 1, 5, 6, उसमें क्या होगा, डायरेक्ट 1 ही मान लेंगे। ये हो जाएगा 7 गुणे 1 बराबर 7। तो इसमें 4387 की घाते 245 गुणे 621 की घाते 72 में अगर इकाई का अंक पूछेगा तो हमारा कितना आएगा, इकाई का अंक आएगा हमारा 7। ऑप्शन डी हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 122 की घाते 173 के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी वैसे ही करेंगे। 122 की घाते 173, अब देखिए 4 का विभाजन करेंगे हम, 4 से ही भाग देंगे। अंतिम दो पद में इकाई दहाई में 4 से भाग देंगे। अगर संख्या विभाजित होती है, शेषफल जो भी आता है उसके अनुसार हम लोग कर लेंगे। अब ये हो जाएगा 4 एक 4, 3 बचेगा 35, 4 अठे 32। इसका मतलब क्या होगा, 2 की घाते 1, 2 की घाते 1 बराबर क्या होगा हमारा, 2। 2 हमारा आंसर हो जाएगा इसका इकाई का अंक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संख्या 57 की घाते 6725 माइनस 1 का अंतिम अंक अर्थात इकाई के स्थान पर क्या अंक होगा वो ज्ञात करना है। चलिए इसको भी देखेंगे। 57 की घाते 725 माइनस 1,
इसको 4 से भाग देंगे तो 4 छंग 24, 1 बचेगा। इसका मतलब क्या होगा, 7 की घाते 1 माइनस 1। 7 की घाते 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 1 बराबर 6। हमारा 6 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब सभी क्वेश्चन वही है जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, बैंक, एसएससी सभी जगह ऐसा क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1570 की घाते 2 या स्क्वायर कर सकते हैं, 1571 की घाते 2, 1572, 1573 की घाते 2, सबकी घात 2 दी हुई। इसको इसमें पूछा इकाई का अंक क्या होगा। हमने बोला था अभी जब घात वाला 0, 1, 5, 6, इसकी बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन हमको बहुत सारी ट्रिक याद नहीं करना है। सिर्फ इतना जान लीजिए 0, 1, 5, 6 अगर आता है इकाई के अंक में, घात वाली संख्या में, जब घात के संबंध में अगर कहता है तब, तो 0, 1, 5, 6 इसका मतलब देखिए 0 है, 1 है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, एक ही आएगा, सॉरी जो संख्या होगी वही आएगी। इसका मतलब 0 का क्या होगा, 0 हो जाएगा, प्लस 1 का हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4, और 3 का हो जाएगा 3 दूनी का 9। जोड़ लेंगे 9, 4, 13 और 1 14। 14 में इकाई का अंक क्या है हमारा, 4। 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1001 की घाते 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या होगा। चलिए इसको देखेंगे। 1001 की घाते 2008 प्लस 1002। अब देखिए इसको 4 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ पर 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1002 का अंतिम अंक क्या होगा, यहां पर 1001 की घाते 1 और इसमें अंतिम अंक, ठीक है। अब ये लिखा हुआ 1002, इसको जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 1003 हो जाएगा। इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 की घाते 40 का अंतिम अंक कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे 40 दिया हुआ है, 3 की घाते क्या है, 40, इसको भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 0, शेषफल क्या आएगा, 0। अगर शेषफल 0 आता है तो क्या करेंगे, घात कितनी मान लेंगे, 4। इसका मतलब 3 की घाते 4 बराबर हो जाएगा 3 का गुणा 4 बार कर दीजिए। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 का हो जाएगा 7, 7 का गुणा 3 में करेंगे आ जाएगा 21, 21 में इकाई का अंक क्या होगा, 1। हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49,237 गुणे 3995 गुणे 738 गुणे 83 गुणे 9 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, उसे ज्ञात करना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। 49,237 गुणे 3995 738 गुणे 83 गुणे 9। इकाई का अंक पूछा हुआ तो इकाई का से गुणा करेंगे, इकाई का इकाई में ये हो जाएगा 7 पचे 35, 35 में क्या मानेंगे 5, 5 अठे 40, 40 का 0, अगर कभी भी 0 आ जा रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0। 0 का गुणा 3 में करेंगे 0 आएगा, 0 का गुणा 9 में करेंगे हमारा क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या, अगर कहीं पर भी कोई भी नंबर में अगर इकाई का अंक 0 दिया हो तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो आंसर 0 ही आता है। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। 3 गुणे 38 गुणे 537 गुणे 1256 में इकाई का अंक कौन सा है। चलिए इसको भी देखेंगे। बारह सौ छप्पन, 3 अठे 24 का 4, 4 सत्ते 28, 28 का क्या होगा 8, 8 छंग 48, 48 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8, 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये वाला, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 264 की घाते 102 प्लस 264 की घाते 103 में इकाई का अंक क्या है, याद करना है। चलिए इसको भी करेंगे। चार से भाग देंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। 4 की घाते 2 प्लस 4 की घाते 3, इसका मतलब ये हो जाएगा 4 गुणे 4 प्लस
4 गुणे 4 गुणे 4, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 में हमारा इकाई का अंक होगा 6, प्लस 4 चौक 16, 6 चौक 24, 24 में क्या हो जाएगा 4, 6 4 मिलाकर के हो जाएगा 10, 10 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा 0, हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है संख्या 17 की घाते 1999 प्लस 11 की घाते 1999 प्लस 7 की घाते 1999 में इकाई का अंक क्या होगा। चलिए इसको देखेंगे। चार से भाग देंगे सब में, कितना आएगा 4 1 4, 4 9 36, मतलब कि 3 बच जाएगा 17 की घाते 3। तो 17 में हम 17 को ना मान करके 3 ही डायरेक्ट मान लेंगे। 17 है, इकाई का अंक क्या है हमारा 7 है, 7 की घाते 3 प्लस 1 के लिए हम डायरेक्ट बता दें कि 1 ही होगा, 7 की घाते 3 कर लेते हैं। 7 गुणे 7 गुणे 7 प्लस 1 प्लस 7 गुणे 7 गुणे 7, ये हो जाएगा 7 सते 49, 9 9 सते 63, 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 3 6 और 1 7, 7 हमारा क्या हो जाएगा इकाई का अंक। हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है संख्या 17 की घाते 753 में इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक यूनिट नंबर पूछा हुआ है, चलिए इसको देखेंगे। 17 की घाते 753, फिर यहां पे करेंगे 4 1 4, 4 3 12, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 की घाते 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर 7, 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। 13 की घाते 2003 में इकाई का अंक कितना है। 13 की घाते 2003 में यहाँ पे क्या बचेगा 3 ही बचेगा, इसका मतलब 3 की घाते 3 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरीक का 9, 9 तरीक 27, 27 में हमारा क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो हम लोग कर रहे हैं इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा, अगर इकाई का अंक कहीं पर भी आता है किसी भी परीक्षा में तो जितना हम लोग किया इससे बाहर जाएगा नहीं। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। संख्या 22 की घाते 23 में इकाई का अंक कितना है। 22 की घाते 23 में यहां हो जाएगा 4 पंचे 20, 3 बचेगा, 2 की घाते 3 बराबर हो जाएगा 8, 2 की घाते 3 बराबर होता है 8, 8 हमारा क्या होगा इकाई का अंक, ऑप्शन डी हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 की घाते 105 में इकाई का अंक कितना होगा। 7 की घाते 105, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 4, 1 बचेगा, 7 की घाते 1 बराबर होता है हमारा 7, 7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 584 गुणे 328 गुणे 540 गुणे 613 में इकाई का, सेम वही क्वेश्चन है पिछले जैसा, चलिए इसको भी करेंगे। 584 गुणे 328 गुणे 547 613, 4 8 32, 2 2 सते 14 के 4, 4 3 12, 12 में 2, 2 हमारा क्या होगा इकाई का अंक हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 56 27 की घाते 153 गुणे 671 की घाते 72 में इकाई का अंक कितना है। चलिए इसको भी देखेंगे। छह सौ 71 की घाते 72, अब देखिए 4 1 4, 4 9 12, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 बचेगा गुणे, यहाँ पर हमने बताया था अगर इकाई का अंक 1 होगा तो वहां पर हमारा क्या आएगा आंसर 1 ही आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा 7 हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 की घाते 95 माइनस 3 की घाते 58 का इकाई का अंक कितना है। चलिए इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। -3 की घाते 58,
अब देखिए इसको करेंगे 4 से जब भाग देंगे इसको, 4 दूनी 8, उसके बाद 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, तो कितना बचेगा, 12 3 15, 7 की घाते 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे करेंगे 4 एके 4, 4 चौक 16, कितना रिमाइंडर बचेगा 2, 3 की घाते 2। अब इसको देख लेते हैं, 7 गुणे 7 माइनस 3 गुणे 3, कितना हो जाएगा, 7 सते 49 के 9, 9 सते 63 का 3, माइनस ये हो जाएगा 3 तरीका 9। अब देखिए यहां पर हमारा आ रहा है 3 माइनस 9, इसका मतलब हमारा आंसर आएगा -6। नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमको इस तरह से नहीं करना है। अगर देखिए यहाँ पर 3 और अगर हमारा माइनस में आंसर आएगा तो क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 13, 13 में से 9 जाएगा, बचेगा 4, और 1 जो प्लस कैसे किए हैं, दहाई से हमने क्या किया, 1 मांग लिया है, क्योंकि अगर ऐसे करते 7 सते 49, 49 गुणे 7 करेंगे तो हो जाएगा 7 9 63, 7 चौक 28 और 6 34, तो ये हो जाएगा 343 में अगर हम 9 घटाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा हमारा 13, 4 बचेगा, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3, कितना आएगा 334 आएगा। 334 में इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा, यही हमने बताया है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 3694 की घाते 1793 गुणे 615 की घाते 317 गुणे 841 की घाते 491 में इकाई का अंक कितना है। चलिए इसको भी सॉल्व करेंगे। सत्रह सौ 93 गुणे 615 गुणे 317 गुणे 841 की घाते 491, यहाँ भाग देंगे, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 की घाते 1 गुणे 4 चौक 16, 5 की घाते 1 गुणे, यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 1 है, इसका मतलब हमको कुछ करना है, डायरेक्ट वहां पे क्या लिख देंगे 1, 0 1 5 6 अगर आएगा तो उसको इकाई के अंक में वही संख्या को मान लेते हैं, क्योंकि गुणा भाग करेंगे हमारा आंसर सेम ही आएगा। अब ये हो जाएगा 4 गुणे 5 गुणे 1, 4 पंचे 20 की 0, 0 का गुणा 1 में करेंगे, हमारा आंसर आएगा 0। अगर कहीं पर भी कोई भी 0 होगा तो हमारा आंसर इकाई के अंक में क्या आएगा, 0 ही आएगा। हमारा ऑप्शन ए दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 3 गुणे 61, 3 की घाते 61 गुणे 6 की घाते 43 गुणे 7 की घाते 82 में इकाई का अंक क्या है। चलिए इसको भी देखेंगे, 3 की घाते 61, 6 की घाते 43, 7 की घाते 82, इसको करेंगे 4 एके 4, 4 पंचे 20, इसका मतलब 3 की घाते 1, 4 एके 4, इसमें कितना बचे 6 की घाते 3, और 4 एके 4, 4 दूनी, इसमें बचेगा 2, 3 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 7, 3 छक 18, 18 में आएगा 8, 8 छंग 48, 48 के 8, 8 छंग 48, 48 में 8, 8 सते 56 में हो जाएगा 6, 6 सते 42 के क्या होगा हमारा 2, 2 हमारा क्या होगा इकाई का अंक। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 17 की घाते 1999 प्लस 11 की घाते 1999 माइनस 7 की घाते 1999। अब देखिए ये इसके पहले प्लस का सेम क्वेश्चन था प्लस वाला, अब वही क्वेश्चन है माइनस का। 17 की घाते 1999 प्लस चलिए इसको करेंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, इसका मतलब क्या होगा 7 की घाते 3 प्लस 1, इसमें कुछ करना ही नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 की घाते 3, डायरेक्ट हम यहाँ से काट भी सकते हैं, 7 7 से क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो 7 का सॉल्व करेंगे, इकाई का अंक निकालेंगे, इसका इकाई का अंक निकालेंगे, घटा देंगे तब पर भी हमारा आंसर आ जाएगा, 3 माइनस 3 आ जाएगा तब पर भी हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1। एक हमारा ऑप्शन ए में करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए यहीं पर ही समाप्त हो गया दोस्तों।
ये जो इकाई के अंक थे इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने हैं, क्योंकि जितना हमने बताया है ये सभी परीक्षाओं में आए हुए ही प्रश्न हैं। जो अभी हमारे जब जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसमें से कलेक्ट किए हुए क्वेश्चन है, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इकाई के अंक में। तो हमें बस इतना ही जानना है, इससे हमारी एक टॉपिक पूरी कंप्लीट हो गई है। आगे हम लोग अगली टॉपिक में कुछ नया चीज देखेंगे नंबर सिस्टम के अंदर, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है बहुत ही ब्रॉड है। इसमें तरह तरह के क्वेश्चन, अलग अलग तरीके की वैरायटी के क्वेश्चन आते रहते हैं। हम लोग एक एक वैरायटी के एक एक क्लास में देखते रहेंगे। अगर आपको क्लास हमारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।